Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. I am performing KUV ultrasound. इसमें हम किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर को देखते हैं। ये कन्वेक्स प्रोब से परफॉर्म करते हैं। कन्वेक्स प्रोब जो है वो लो फ्रीक्वेंसी होता है, बस उसकी जो पेनिट्रेशन है वो डीप होती है। उसकी जो साउंड वेव्स होती हैं डीपली पेनिट्रेट करती हैं। अच्छा, जो पेशेंट आए हैं उनकी लेफ़्ट लंबर एरिया में जो है वो पेन की कंप्लेन है। 1 डे की हिस्ट्री है। तो हमने उनका ये अल्ट्रासाउंड किया है, तो हमें ये फाइंडिंग मिली है, वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, ये लेफ़्ट यूरेटर है। नॉर्मली जो यूरेटर है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता। यूरेटर अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है उस टाइम जब वो डायलेट होता है। ये यूरेटर है, ये काले रंग का है। ये तकरीबन उसका मिड पोर्शन है। ये यूरेटर में आगे जाके हमें ये एक सफ़ेद रंग का पत्थर नज़र आया। कैलकुलस है ये कैलकुलस लेफ़्ट किडनी से निकल के, तो तकरीबन इसने जो डिस्टेंस है वो मिड ऑफ यूरेटर तक कवर कर लिया। अच्छा, इसकी में साइंस ये होती है कि जब ये आगे मूव करेगा पेशेंट को शदीद दर्द होगी। जब ये एक जगह पे रुका रहेगा पेशेंट को उस तरह शदीद दर्द नहीं होगी, हल्की फुल्की पेशेंट कंप्लेन करेगा। तो यूरेटर बिल्कुल मतलब छोटा होता है और ये स्टोन अच्छा भला इसका साइज़ है। तकरीबन आपको दिखाते हैं 7.6। एक व्यू में 7.6 है और दूसरे में हम चेक करते हैं इसको। तकरीबन 8 mm का कैलकुलस जो है वो आ रहा है। तो नॉर्मली तो वो जो यूरेटर है वो नज़र ही नहीं आता। तो मतलब ये ठीक है, अच्छा खासा ये स्टोन है जो पास हो रहा है। और जब ये पास होता है तो ये फिर पेशेंट जो है ना उसको शदीद दर्द होती है। अब उसमें यही है कि इसने अब पास होके नीचे जाके जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे इसने गिरना, तो फिर पेशेंट की जो पेन है वो रिलीव हो जाएगी। अच्छा, दूसरी इसकी गुर्दे के अंदर जो हमें फाइंडिंग नज़र आती है, जो हमें मिलती है, वो हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलता है। हाइड्रो यूरेटर तो हमें नज़र आ रहा है, ये आपको बताया था कि ये यूरेटर के अंदर ये यूरिन इकट्ठा हुआ होगा। ये हाइड्रो यूरेटर हो गया। अब आपको किडनी का व्यू करवाते हैं। ये लेफ़्ट किडनी है और ये हमें उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस नज़र आ रही है, ये काले रंग की। तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस इसीलिए है क्योंकि जो यूरेटर है वो उसमें ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज किस वजह से है, ये स्टोन इसकी वजह से ब्लॉकेज है, और बैक फ्लो की वजह से जो पानी है या जो यूरिन है वो गुर्दे के अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह ये मेडिकेशन लेंगे तो इनका ये स्टोन पास हो जाएगा और इनकी पेन भी रिलीफ हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।